श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज 9 अगस्त है और भौम प्रदोष है और क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं कल प्रदोष की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बार प्रदोष की वीडियो नहीं आई। तो इसका कारण ये था कि कल व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि कल एकादशी का व्रत भी था और सावन का अंतिम सोमवार था। तो घर में रुद्राभिषेक था, पूरा दिन पूजा में और उसकी तैयारी में और इसी सब चीज़ में बीत गया। तो इतना समय नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ या अपलोड कर पाऊँ। तो इसलिए और आज सुबह से भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी फ़ोन देखा है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। और सावन का ये अंतिम प्रदोष व्रत है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष व्रत वैसे भी। और जब सावन का महीना हो और अंतिम प्रदोष हो तो ऐसे में आप अगर एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। तो बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। इसके साथ ही इस बार का प्रदोष व्रत बहुत दुर्लभ संयोग भी है क्योंकि प्रदोष व्रत और मंगला गौरी का व्रत, देखिए इस बार जो जितना भी सावन में व्रत और त्योहार आए हैं इनमें सबका बहुत अधिक महत्व रहा है। जैसे कल एकादशी और इसके साथ ही सावन का सोमवार और आज भौम प्रदोष भी है और मंगला गौरी का व्रत है। तो ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अद्भुत संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस बार के सावन में, जिसमें अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए पूजा आराधना करते हैं, जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, आप सिर्फ पूजा आराधना ही करें, इतने मात्र से ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो शिव और शक्ति दोनों की कृपा पाने का ये एक अद्भुत दुर्लभ संयोग है। और शाम का समय, प्रदोष काल का समय, ये सबसे शुभ समय होता है भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने का। और किसी भी मनोकामना से आप इस समय आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो पूजा है स्वीकार्य होती है और आपकी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव और शक्ति की कृपा से वो पूर्ण अवश्य होती है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिना व्रत किए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, सिर्फ पूजा करना है और बहुत ही आसान उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। सारी सामग्री आपके घर में ही है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से आप ये उपाय कर पाएंगे। और इतना अद्भुत और चमत्कारी उपाय है कि लाभ तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जैसे कि आज आपने व्रत रखा हुआ है तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है आज शाम को 5:47 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी कल यानी कि 10 अगस्त को 2:15 पर दोपहर में। और प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी तिथि शाम के समय प्रदोष काल में होना अनिवार्य माना गया है। जब त्रयोदशी तिथि शाम के समय प्रदोष काल में होती है उसी दिन प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है और उसी दिन प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। इसलिए आज ही हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं। मंगलवार को जब भी प्रदोष का व्रत किया जाता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हैं, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं तो मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत आपके लिए वरदान के समान है। इस दिन अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है तो ऋण, रोग और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। और भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से, हनुमान जी के दर्शन करने से, हनुमान जी की पूजा करने से मांगलिक दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मांगलिक दोष की वजह से अगर आपके विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है या फिर आपका विवाह हो चुका है लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक कलह क्लेश में बीत रहा है तो आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अर्पित कीजिए, दीपदान कीजिए वहां पर चमेली के तेल का, और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। तो इससे मांगलिक दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और मांगलिक दोष की वजह से जो भी परेशानी आपके जीवन में हो वो दूर होती है। और भौम प्रदोष पर भगवान शिव की आराधना करने से, माता पार्वती की पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कोई भी नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं और उस कार्य को शुरू करने में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं तो आज के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना करके आप अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो बहुत शीघ्र आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। तो शास्त्रों में भौम प्रदोष को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। बिना व्रत किए भी आप भगवान शिव और शक्ति की पूजा आराधना प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो जिस भी मनोकामना से आप करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और अब जान लेते हैं प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सूर्यास्त का समय शाम को 7 बजे है आज, तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का जो समय होता है बाद का, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो ऐसे में आज की प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम 6:15 से 7:45 तक है। अब देखिए,
प्रदोष काल का मतलब होता है इस समय में आप अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए और इसके बाद आप कितने भी समय तक आगे पूजा कर सकते हैं, जैसे कि रात्रि के 9 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं, रात्रि 11 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ आप इसी शुभ मुहूर्त के भीतर कर देते हैं। उसके बाद आप पूजा कितने भी समय तक कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आज का उपाय भी आप रात्रि में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अब जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। देखिए, आपके घर में गुड़ होगा, गुड़ के टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। 108 टुकड़े गुड़ के चाहिए आपको। आप भगवान शिव की पूजा जिस भी प्रकार से करते हैं, जैसे कि आप अभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी वस्तुएं आप सबको पता है कि ये सभी चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। तो ये पूजा की सामग्री तो आप रखिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। संभव हो तो शिवालय जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। अगर आप मंदिर जाकर कर रहे हैं या घर में शिवलिंग है तो अभिषेक करेंगे, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी वस्तुएं आप अर्पित करेंगे। और जो भक्त फोटो पर पूजा कर रहे हैं, मतलब उनके पास शिवलिंग नहीं है, मूर्ति पर पूजा कर रहे हैं, तो अभिषेक नहीं करेंगे, लेकिन पुष्प में आप जल लेकर, गंगा जल लेकर या जो भी पंचामृत इत्यादि आप बनाते हैं उसे लेकर अभिषेक का भाव करते हुए थोड़ा सा उस तस्वीर पर डाल दीजिए। उसके बाद आप विधिवत जिस प्रकार से पूजा की जाती है, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, भोग, प्रसाद, ये सभी चीजें भगवान को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। मंत्र आप कोई सा भी जप कर सकते हैं, जो भी जप आप हमेशा मंत्रों का कर रहे हैं, जैसे कि नमः शिवाय से आप पूजा करना चाहते हैं, या शिव तांडव स्तोत्र की पूजा करना चाहते हैं, या रुद्राष्टक का पाठ करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। मंत्र आप अपनी इच्छा अनुसार लीजिए, मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। और इसके बाद आपको गुड़ चाहिए, 108 टुकड़े गुड़ के कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए 108। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो एक एक टुकड़ा गुड़ का उठाकर और भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। गुड़ का एक एक टुकड़ा अर्पित करते समय आपको मंत्र का जप करना है। नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र आप जप करेंगे। हर गुड़ के टुकड़े के साथ आप एक मंत्र बोलेंगे, मतलब जो भी मंत्र आप जप कर रहे हैं 108 बार आपका जप हो जाएगा। जप पूर्ण करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर और प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ से कहिए। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, किसी भी मनोकामना से आप ये पूजा कर रहे हैं, उपाय आप इसी प्रकार से करेंगे। और इस उपाय को करने के बाद आपके अपनी मन की जो भी कामना है भगवान भोलेनाथ से कहेंगे। और जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई हो, कभी भी किसी भी प्रकार की हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार से इस उपाय को आज के दिन करने से निश्चित ही कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। गन्ने का रस ना हो तो ऐसे में आप जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो आपकी, चाहे आपका पैसा कहीं फंसा हुआ हो या आपके धन के आगमन में दिक्कतें आ रही है, व्यापार और नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप कर्ज में बहुत अधिक परेशान हैं, या धन का आगमन नहीं हो रहा, धन का संचय नहीं हो रहा, तो ऐसे में गन्ने के रस से या गुड़ से अभिषेक करने से सभी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर होती है। तो ये जो गुड़ है आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये उपाय आप आज कर लीजिए। चमत्कारी रूप से, अद्भुत रूप से ये उपाय काम करेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान शिव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। और अब बात करें कि अगर आप ये उपाय अपने घर में कर रहे हैं तो गुड़ का क्या करेंगे। देखिए, मंदिर में कर रहे हैं तब तो आप गुड़ छोड़कर आ जाएंगे वहां पर, लेकिन घर में कर रहे हैं तो गुड़ अर्पित करने के बाद वो सभी गुड़ उठाकर पूजा के बाद आप किसी गाय को खिला दीजिए। ये उपाय आप घर में करें या मंदिर में करें, लाभ आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। और उपाय चाहे आप घर में कर रहे हो या मंदिर जाकर पूजा कर रहे हो, भगवान शिव के नाम का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जाकर आप दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप घर में भी पूजा कर रहे हैं तो जो संध्या दीपक आप घर में प्रज्वलित कर रहे हैं उसके अलावा भगवान शिव के सामने एक अलग से दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान शिव को समर्पित कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो अंधेरे हैं, जो संघर्ष आपके जीवन में बना हुआ है, उन सभी प्रकार के संघर्षों से आपको मुक्ति मिले और जीवन सुखमय हो। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। और आज मंगला गौरी का व्रत है, तो मंगला गौरी का व्रत है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी कुंवारी कन्याएं भी आज मंगला गौरी का व्रत धारण करती हैं। लेकिन अगर आप मंगला गौरी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आज के दिन इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही माता मंगला गौरी की कृपा से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं दूर होती हैं। चाहे आपको सौभाग्य प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर आप विवाह में बहुत अधिक देरी होने की वजह से परेशान हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, कोई भी आपकी परेशानी हो सकती है, सुख समृद्धि की कामना हो या फिर अखंड सौभाग्य की कामना हो।
आज माँ पार्वती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर कर सकते हैं, चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। तो विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए। और आज आपको माँ मंगला गौरी का ध्यान करते हुए 16 बातियों का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ये सावन मास का अंतिम मंगला गौरी व्रत है, तो इस व्रत में 16 बातियों वाला दीपक सबको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और बहुत आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। जैसे कि आप चाहें तो कच्चा सूत ले सकते हैं या फिर कलावा ले सकते हैं। 16 बातियाँ, 16 धागे गिन लीजिए उसमें से, और उसी को बाती स्वरूप बनाकर माता के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी दीपक आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं। अगर घर में आप माता की पूजा कर रहे हैं तो घर में जो भी दीपक आप प्रयोग करते हैं उसी दीपक में ये कलावे की बाती डालकर और माता के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर जा रहे हैं तो आप आटे का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं या तिल तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल नहीं प्रयोग करना चाहिए। कभी भी जो हम सात्विक पूजा करते हैं उसमें सरसों का तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी आप तिल तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग पूजा में कीजिए। और आज माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को आप लाल फूलों की माला अवश्य अर्पित कीजिए। लाल गुलाब के फूल अगर आपके पास उपलब्ध हो या गुड़हल के फूल उपलब्ध हो तो 16 की संख्या में इन्हें लीजिए और इन फूलों की माला बनाकर माता को अर्पित कीजिए। माला अर्पित करते समय अपने मन की कामना कहिए। माता पार्वती से, माता दुर्गा से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस उपाय को आज जरूर कर लीजिए। रात्रि में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे तक, 10 बजे तक भी माँ मंगला गौरी की पूजा होती है। और आज सावन का अंतिम मंगलवार है। आप विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। आवश्यक नहीं है आप व्रत धारण करें, ये भी आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर जाकर करें। आपके घर में जो भी माता की मूर्ति हो, चाहे दुर्गा की मूर्ति हो या शिव और पार्वती की फोटो या मूर्ति हो, आप उन्हीं मूर्ति पर, उन्हीं फोटो पर विधिवत पूजा आराधना करके और उन्हीं के सामने ये उपाय कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत अद्भुत है, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो जितना भी हो सके और जैसे भी हो सके, वैसे मैंने बहुत ही सरल उपाय बताए हैं, आप सब इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस उपाय को जरूर कर लीजिए। निश्चित ही माता मंगला गौरी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत देर से वीडियो जा रही है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।